नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों में क्रिएटिविटी बचपन से ही होती है, लेकिन कुछ लोगों में क्रिएटिविटी का शौक़ कुछ समय बाद जागता है। तो जो लोग क्रिएटिव बनना चाहते हैं उनको मैं कुछ टिप्स बताती हूँ जिसे अपनाकर वो क्रिएटिव बन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिव कैसे बने। तो अब आता है पहला पॉइंट ये है, सबसे पहले तो आपको इसके लिए समय निकालने की ज़रूरत है। आपको वो समय निकालना चाहिए जो कि आपके लिए सूटेबल हो। मान लो आप सुबह का समय निकालना चाहते हैं या शाम का समय निकालना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको सुबह का समय जो है वो ही सूट करेगा, क्योंकि जो सुबह का समय होता है ना, उस समय इंसान का दिमाग खाली होता है। तो इंसान के दिमाग में बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। उस समय जो क्रिएटिव काम आप लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप अगर उस समय उस काम को करने की कोशिश करेंगे तभी आप अच्छे से उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको इनोवेटिव तरीके से सोचना होगा, उस चीज़ के बारे में नए तरीके से सोचना होगा। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं ना, तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा। अब आता है तीसरा पॉइंट ये है, आपको उन लोगों से मिलना होगा जो कि उस काम में पूरी तरह से माहिर हैं। मान लो आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं या कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं, मान लो आप कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं, जो कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ के माहिर से मिलना होगा। आप उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप सामने वाले की जो चीज़ है, किसी की बनाई हुई चीज़ को अपना नाम देने की कोशिश ना करें। क्रिएशन वही होती है जो आप अपने दिमाग से निकालें। अगर आप दूसरों के दिमाग से काम करी हुई चीज़ को अपना नाम देंगे तो ऐसे में आप माहिर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर जो सामने वाला है उसने वो काम किया है, वो उस चीज़ का माहिर है, तो आप अगर दूसरों के किए हुए काम को अपना नाम देने की कोशिश करेंगे तो वो नकल कहलवाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको खुद उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करनी होगी। आइडिया आप ले सकते हैं, लेकिन आपने जो काम करना है खुद करना है। अब आता है चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं ना, इसके लिए आपको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि बिल्कुल शांत हो। अगर आप शांत एटमॉस्फेयर जो है उसका चुनाव करते हैं, उससे आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आता है पांचवा पॉइंट ये है कि आपको कुछ क्रिएट करने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो आराम है ना उनको त्यागना होगा। कई लोग अपना जो आराम त्यागना नहीं चाहते, लेकिन वो कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आपको अपने आराम को छोड़ना होगा और उसके लिए समय निकालना होगा, तभी आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है छठा पॉइंट ये है कि आपको कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए अपने अंदर एक शौक़ पैदा करना होगा। जिस तरह से एक बच्चे को शौक़ होता है ना कि मैंने कोई चीज़ जो है उसको बनाना है, उसको जैसे कि पेंटिंग करने का शौक़ होता है, वो चाहता है कि मैं किसी चीज़ में कलर जो है वो फिल करूं, जैसे वो ड्राइंग करना चाहता है और कोई काम करना चाहता है, उसका शौक़ है, वो कोई चीज़ बनाना चाहता है। जब वो कोई चीज़ तोड़ मरोड़ कर उसको नई चीज़ बनाने की कोशिश करता है तो उसको शौक़ होता है। उसी तरह आपको भी बच्चे की तरह अपने अंदर एक शौक़ पैदा करना होगा, तभी आप एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उस काम को अच्छे से करते हैं, निरंतरता से करते हैं, अपनी रूटीन नहीं तोड़ते हैं, तो आप उस काम में माहिर हो जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। तो
आपको भी अगर क्रिएटिव बनना है तो आपको उस काम में माहिर होना है, तो आपको अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब आता है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, कोई चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई रोकता टोकता है या आपको कोई कुछ कहता है, तो आपको उसकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि ये आपका शौक है। आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को रिसाइकलिंग करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जिसको कि आप बहुत देर से बनाना चाह रहे थे, आपका शौक है, तो आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। किसी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आपके काम की बुराई कर रहा है। शौक आपका है, मर्जी आपकी है, वो चीज़ को बनाने का सपना आपका है, तो आपको दूसरों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे तो आप क्रिएटिव बन सकते हैं। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।